हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा सिस्टम्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने लिस्ट पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 को ओपन हुआ था और 18 अगस्त आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 21 अगस्त का लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 125 टू 132 रुपीज का, प्राइस 1000 शेयर्स की, लॉट साइज फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 61 करोड़ का, इशू साइज 46.2 लाख शेयर्स इशू किया गया। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 अगस्त का, 20 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट बाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 17.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, कंपनी सब्सक्राइब किया गया है, ओवर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब, आगे कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब, जो कि क्यूआईबी 89% सब्सक्राइब किया, 7.8 लाख शेयर्स बीट का, 10.3 करोड़ का। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई दोनों में सेम सब्सक्राइब है, 5.7 टाइम का, जो कि बिग एचएनआई 4.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 25.2 लाख शेयर्स बीट किया, 33 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 12.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 16.7 करोड़ का। रिटेल में 8.4 टाइम सब्सक्राइब है, 15.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 171 करोड़ का, जो कि एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 5.7 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.7 करोड़ शेयर्स बीट किया, 231.7 करोड़ का सब्सक्राइब है, और 7250 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी 30 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 22.7% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 162 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 30,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर हम देखा जाए तो उसके वन लाइन में बिजनेस की बात करें तो कंपनी प्लाज्मा कटिंग मशीन, वेल्डिंग इक्विपमेंट और कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स और सभी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि प्रोडक्ट में इंक्लूड है मैनुअल और सीएनसी कंट्रोल प्लेट और पाइप कटिंग सिस्टम्स का, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए करती है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है। लेकिन गाइस, कंपनी का 26 से बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट किया, और ये स्ट्रॉन्ग बूस्ट हुआ ना, ये आईपीओ के लिए फैंसी वैल्यूएशन, आईपीओ का फैंसी वैल्यूएशन के लिए विंडो ड्रेसिंग की तरह अपीयर हो रहा है, मतलब कि स्टेज शो कर रही है। लेकिन अगर हम पीयर्स की बात करें तो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए, इसके कॉम्पिटिटर है अडोर वेल्डिंग, ईसब इंडिया, पाटिल ऑटोमेशन, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, क्रॉप्स ऑफ इवेंट्स एंड एग्जीबिशन, सेफ क्योर सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्लाज्मा कटिंग मशीन, वेल्डिंग इक्विपमेंट, कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स का एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस के लिए मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन और परचेज करना चाहता है। वह लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE, RONW 56.1, ROCE 48.5, PAT मार्जिन 11.4, EBITDA मार्जिन 20% का, डेट इक्विटी 0.4, PB 1.5, पी रेशियो 11.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 86.9%, पोस्ट आईपीओ 64% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है प्लाज्मा कटिंग, वेल्डिंग, लेजर फैब्रिकेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इक्विपमेंट सेक्टर में, और लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है प्लाज्मा कटिंग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में, और ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड मैनुअल, सीएनसी, प्लाज्मा कटिंग मशीन्स, वेल्डिंग इक्विपमेंट, लेजर सिस्टम्स, कस्टमाइज ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, और एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें कवर कर रही है डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और आफ्टर सेल सपोर्ट, और स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। डाइवर्स इंडस्ट्रीज सर्व करती है, जिसमें इंक्लूड है ऑटोमोटिव, हेवी इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, जनरल मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क दोनों एस्टैब्लिश कर चुका है, जिससे कस्टमर के रिटेंशन सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के द्वारा कैपेक्स पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स के साथ।
और एडवांस्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा टेक्नोलॉजी और R&D के लिए। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है लार्जर प्रोजेक्ट ऑर्डर्स के साथ। ये स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है मेजर ग्लोबल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CNC मशीनरी और एडवांस्ड मेटल फैब्रिकेशन के लिए। और ऑटोमेशन इंक्रीज कर रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, जिससे कस्टमाइज सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ड्राइव कर सकता है। लेजर कटिंग, वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, रोबोटिक ऑटोमेशन में एक्सपेंशन प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव कर सकता है। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्डिंग, हैवी इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। और एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, जो कि रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है और एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज कर सकता है। और थ्रेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मशीनरी मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल कैपेक्स रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जो कि लगातार R&D इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। इंपोर्ट कंपटीशन प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होता है जिसमें इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिशन कंपोनेंट्स, तो प्रोडक्शन अफेक्ट कर सकता है। पीआर कॉन्टेक्स्ट करें तो कन्वेंशनल मशीन टूल मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी और एक स्पेशलाइज्ड फार्मा प्लाज्मा वेल्डिंग फैब्रिकेशन ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। और कंपनी का मेन स्ट्रेंथ है इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन कैपेबिलिटी, R&D एक्सपीरियंस और एस्टैब्लिश्ड कस्टमर सर्विस नेटवर्क। कंपनी खुद को पोजीशन किया है क्योंकि इंडिया का ये जो एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज की ओर, इससे बेनिफिट मिलता है, जिससे कंपनी खुद को पोजीशन किया है। और इन्वेस्टर के लिए IPO प्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कैपिटल गुड सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है। और ऑटोमेशन एडॉप्शन, ऑर्डर ग्रोथ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। बिजनेस अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी, अट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी प्रोफाइल है, लेकिन लिस्टिंग में डिपेंड करना चाहिए सब्सक्रिप्शन, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन डिमांड और GMP पर, जो कि अवेलेबल होगा डे 3 में। और मतलब आज के दिन आप देखिए, मतलब 12 PM के बाद आप कंसीडर कीजिए, देखिए कि सब्सक्रिप्शन कैसा होता है, उसके बाद आप कंसीडर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन गाइस कॉम्बिनेशन जो है लॉन्ग ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस, प्रोप्राइटरी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, ऑटोमेशन एक्सपोजर, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का, जिसे एक लॉन्ग टर्म गुड लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन साथ में कंपनी का आपको कुछ पॉइंट्स रेगुलर ट्रैक करना होगा, ऑर्डर बुक ग्रोथ, रिकरिंग आफ्टर सेल्स रेवेन्यू, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, R&D स्पेंडिंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको रेगुलर ट्रैक करना होगा। स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग सिलेक्टिव है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड GMP सपोर्टिव होता है तब लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका मांग है, डिमांड है इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेशन, एडवांस्ड फैब्रिकेशन इक्विपमेंट और इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स ग्रोथ को एक्सपोजर जिनका मांग है उसके लिए डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कंपनी थोड़ा रिस्क IPO, अगर आप रिस्क टेकर्स है तो आप कंसीडर कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।